ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें x log x दी होल पावर 3/1 + x स्क्वायर इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी की फॉर्म आई हुई है और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो गया और 1 का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x। फिर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आई हुई है, फिर से दोबारा से एक बार डिफरेंशियल करेंगे इसका और ये हमारा आ जाता है 6 log x ओवर x प्लस 3 log, इसे सोल्व कर लेंगे एक बार। 2x का 2 आया और इसका ये आ गया प्लस 3 log x होल स्क्वायर ओवर x, और फिर इसको हमने आगे सोल्व कर लिया 6 log x प्लस 3 log x होल स्क्वायर ओवर 2x, और इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 6 ओवर x प्लस 6 log x ओवर x ओवर 2x का 2 हुआ, और इसमें अब x की वैल्यू इन्फिनिटी हम रख लें तो 0 प्लस 6 ओवर x ओवर 2, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है निकल के इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस a माइनस 1 ओवर e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस a प्लस 1 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। एल उस पर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर x e टू द पावर x, और फिर 1 अपॉन x माइनस a करेंगे माइनस 1 ओवर x माइनस a होल स्क्वायर, और इस तरह से डिनोमिनेटर में भी हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये इसमें हमारा ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी c, ये वैल्यू हमारी c आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया और फिर ये 2 माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, इसको एलसीएम करा हमने, और माइनस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको फिर ये 0.0 की फॉर्म आई हुई है एल हॉस्पिटल रूल से, इसका डिफरेंशियल कर दिया माइनस 1 ओवर 2x, और x की वैल्यू 1 रखने पर ये वैल्यू आ गई है माइनस 1 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 से x माइनस 10x। इन्हें सबसे पहले इनको तोड़ लिया है हमने, ब्रेकअप किया इनका, और ये कोस एक्स एलसीएम आया 1 माइनस साइन एक्स, और फिर एल हॉस्पिटल लगा दिया इसमें इसका डिफरेंशियल करके, और ये वैल्यू आ गई हमारी 0। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 ओवर log x माइनस एक्स और log x, एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स और log x, 0.0 की फॉर्म है, डिफरेंशियल कर दिया, और ये हमारी वैल्यू आ गई है इस तरह से 1। ये देखो इसमें कोसेक्स और कोटेक्स को लिख लिया है हमने ये, और साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस एक्स कोसेक्स हॉस्पिटल रूल लगाया, और ये आ गया हमारा 1/2। 16 है कोटेक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ओवर एक्स, एलसीएम लेके से सोल्व किया है, 0.0 की फॉर्म आ रही है, इसको एल उस पर लगा के और सोल्व कर दिया है, यहाँ ये हमारा आ गया कैंसिल हो गया, और फिर से एल उस पर रूल अप्लाई किया यहाँ, और ये वैल्यू आ गई है -1/3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 में है 1 ओवर e टू पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x, इसमें एलसीएम ले लिया हमने तो ये 0.0 की फॉर्म आई हुई है, एल उस पर रूल अप्लाई किया, इसका डिफरेंशियल कर लिया, ये भी 0.0 की फॉर्म है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, और ये वैल्यू आती है -1/2। क्वेश्चन नंबर 19 है x tan x माइनस पाई बाई 2 sec x, इसको हमने ब्रेकअप कर लिया इसमें, और इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई कर दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ये, और इसकी वैल्यू भी 0.0 ही आ रही है ये। इसके बाद अब इसमें हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखी है तो इस ये रखने पर आ रहा है -1। क्वेश्चन नंबर 20 है x log x,
तो हमने इसको log x ओवर 1/x लिखा है और इसको डिफरेंशिएट करके ये आ गया है हमारा x ओवर -1 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम x को 0 करते हैं तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 और log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है ये, तो इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये। लेकिन इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता, तो फिर कैसे करें? तो फिर इसको या तो 0/0 बनाओ या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाओ। तो ये तो इन्फिनिटी है, इसको ले जाओ, ये log x ओवर साइन x को हम लिख लेंगे कोसेक x, ठीक है। और अब देखते हैं, तो ये इन्फिनिटी है और कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गई फॉर्म ये। और अगर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो अब हम इसे एल हॉस्पिटल रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? log x का हो जाएगा 1/x और कोसेक x का माइनस कोसेक x और कोट x, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अच्छा, अब अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा? ये 0 कोसेक 0 इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया फिर से दोबारा से, तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, ऐसे तो हम नहीं कर सकते भाई। 0 इंटू इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे पता ही नहीं है हमें, तो जब इंटरमीडिएट फॉर्म है तो फिर इसे भी सोल्व करेंगे अभी, और सोल्व करने के बाद इसका ब्रेकअप होगा, कोसेक एक्स का क्या होगा 1/sin x और इसका कोस x अपॉन साइन एक्स, तो ऐसे लिख लेंगे इसे, तो ये 1/sin x और ये कोस x ओवर साइन एक्स। अब ये साइन एक्स होल पावर 2 हो जाएंगी, इसे ऊपर ले जाएंगे हम, तो अब इसे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर x कोस x। और अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये साइन 0 और ये 0/0 की फॉर्म आ चुकी है। तो फिर से इसमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कोस एक्स डिफरेंशियल, और नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल और प्लस सेकंड फंक्शन इसका डिफरेंशियल 1। अब रख लो इसमें 0, यहाँ पे रखेंगे 0 और ये कोस 0 क्या हो गया 1, तो ये तो 1 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 1 आ जाएगा और ऊपर 0 आ जाएगा, तो ठीक है 0/1 0 आ गया निकल के। क्वेश्चन नंबर 22 है x a 1/x-1 और इस x को 1/x लिख लिया हमने क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म में बन जाएगी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम और ये a⁴ 1 हो गया इक्वल टू log a आ गया। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर x के वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 2⁻∞ इन्फिनिटी और साइन a ओवर 2⁻∞ क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी, a/∞ 0, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म आ रही है और ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन इसे सोल्व कैसे करें? ऐसे तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते, तो इसे भी इन्फिनिटी/∞ या 0/0 की ही फॉर्म बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये साइन a ओवर 2⁻x इसको तो यहीं रख लो और 2⁻x को 1/2⁻x इसे इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, हर में लेंगे इसे, और इसे 1/2⁻x को चाहो तो 2⁻⁻x लिख लो। थोड़ा सा और अगर सोल्व करना चाहो तो साइन a और इसे भी 2⁻⁻x ही लिख लो और इसको 2⁻⁻x, ठीक है ना, a/2⁻x थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा था, छोटा कर लिया हमने a, हाँ है एंगल के अंदर अंदर ही, ये ऐसे ही है, ये ऐसे है अंदर, ठीक है ना, साइन के साथ ये। अब ये 0/0 की फॉर्म है तो करो इसका डिफरेंशियल। जब डिफरेंशियल करेंगे तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली करते हैं, तो साइन x का करेंगे पहले, साइन x का कोस x, मतलब ये हो गया कोस a
इंटू टू टू दी पावर माइनस एक्स। फिर अंदर वाले का करेंगे, ए तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ होने का ही नहीं है, और टू टू दी पावर माइनस एक्स का करेंगे तो टू टू दी पावर माइनस एक्स का टू टू दी पावर माइनस एक्स होगा पहले तो, और फिर log 2, ठीक है ना, log 2। ये तो होगा ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स log a। तो इस तरह से टू टू दी पावर एक्स का और फिर माइनस एक्स है तो ये भी हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे हम नीचे करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का करेंगे, टू टू दी पावर माइनस एक्स का टू टू दी पावर माइनस एक्स log 2, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन रह गया केवल। अब ये जो है हमारे log 2 ये कैंसिल, टू टू दी पावर माइनस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रख लेंगे। तो जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे टू टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, क्योंकि टू टू दी पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। मैं लिख देता हूं टू टू दी पावर इन्फिनिटी, वही 1 से बड़ा कोई भी नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी अगर है तो वो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। लेकिन अगर ये माइनस में आ जाएगा टू टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा फिर, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और अब यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 इंटू ए 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, और 1 की ए में मल्टीप्लाई ए, तो ये हमारा आ गया आंसर ए। 24 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स टेन एक्स, टेन एक्स को हमने साइन एक्स और कोस एक्स लिख दिया है, और इसको 0.0 रूल अप्लाई किया तो कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स ओवर माइनस साइन एक्स, और ये कोस एक्स माइनस साइन 2 एक्स और माइनस साइन एक्स, और इसमें एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 हमने रख ली, तो ये वैल्यू आ गई है 0। तो देखो इसमें 25th क्वेश्चन में अगर हम रख के देखते हैं एक्स की वैल्यू 0, तो ये 0 और ये 0 log 0 इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनी हुई है, और ये हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसे हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो या तो इसे 0.0 बनाओ या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाओ। तो हम क्या करेंगे, जो आसान सा लगता हो वो काम करना चाहिए हमें। तो जैसे ये log x है, इसको ऊपर ही रख लें, और x टू द पावर m को नीचे लेके जाएंगे तो x टू द पावर माइनस m हो जाएंगी, ठीक है ना, इसे 1 अपॉन एक्स टू द पावर m लिखेंगे। अब देखो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, log 0 इन्फिनिटी, और 0 टू द पावर माइनस में है ये, है ना, तो ये भी इन्फिनिटी ही है ना, ये तो क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर m लिखा जाएगा ना ये। तो अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है, तो अब हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है करेंगे। क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एन log x, ध्यान समझना, बस एक लाइन का ही सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, log x टू दी होल पावर n माइनस 1, और फिर log x का भी करेंगे 1 अपॉन एक्स, ये आ गया, फिर इसका करेंगे तो माइनस m, और x टू दी पावर माइनस m माइनस 1, ठीक है। और ये x की पावर 1 है, जब इसके साथ मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, इसे जरा सोल्व कर लेते हैं हम एक बार नेक्स्ट लाइन में। तो ये n log x टू दी होल पावर n माइनस 1 ओवर माइनस, चलो यहाँ लगा दिया हमने m, और x टू दी पावर माइनस m, यानी कि ये पावर वही आ गई जितनी थी, जहां से हम चले थे वही है अभी भी, सिर्फ log x की पावर कम हुई है, log x की पावर हो गई है n माइनस 1, इतना तो हो गया, ठीक है। अब इसे एक बार और चलो करके देख लेते हैं, ये माइनस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा, माइनस n माइनस 1 की पावर, अभी चलो छोड़ देते हैं जो भी है, माइनस अभी इतना ही है, n, यहां से एक n माइनस 1 आएगा, log x की पावर कितनी आएंगी, n माइनस 2 डिवाइड में m, यहां से फिर एक m आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है, तो माइनस 1 की पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है। और x की पावर, अच्छा log x से एक x आएगा, है ना, और इसकी पावर हो जाएंगी माइनस m माइनस 1, और ये इसके साथ मिलके फिर से वही x की पावर माइनस m ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन लिख देता हूं मैं फिर भी एक बार, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 टू द पावर 2 n माइनस 1 log x
टू द होल पावर n माइनस 2 डिवाइड m स्क्वायर x टू द पावर माइनस m। मतलब हमने 2 बार कर लिया, लेकिन x की पावर जो डिनोमिनेटर में थी वो अभी भी उतनी ही है। तो अगर इस प्रोसेस को हम आगे चलते जाते हैं और 2 बार डिफरेंशियल करने पे एक चीज और भी ध्यान से देख लेंगे हम यहाँ पे कि 2 बार डिफरेंशियल कर लिया तो -1 की पावर 2 आई है, log x की पावर 2 घटी है तो -1 की पावर 2 बढ़ती जा रही है, n इंटू एन माइनस 1 आया है, m स्क्वेयर आ गया, 2 बार कराया तो 2 बार में m स्क्वेयर आ गया और ये आ गया। तो जब ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये घटते घटते log x की पावर में n माइनस 2 है, फिर n माइनस 3 और कम होंगी, n माइनस 4 कम होंगी, कम होते होते ये एक बार को 1 पे पहुंचेगा, है 1 तो आएगा ही, और फिर उसके बाद 0 भी पावर आएगी और यहां पावर वही रहेंगी, फिर भी ये तो पावर कुछ भी कम ज्यादा हो ही नहीं रही, ये पावर वही रहेंगी, लेकिन ये पावर घटते घटते एक बार ये 1 आएगा और फिर 0 भी आएगी पावर, और वो 0 किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू 1, और ये क्या आएगा, अब इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो, -1 की पावर तो आ जाएंगी कितनी, देखो इस जितनी घटती जा रही है तो n टाइम्स घटेगा तो -1 की पावर n आएंगी, क्लियर हो गया, n n-1 n-2 n-3 तो क्या आ गया, फैक्टोरियल n आ जाएगा, ठीक है, और नीचे m की पावर n आ जाएंगी, जितनी बार कर रहे हैं m की उतनी पावर तो आएंगी, ठीक है, और नीचे फिर भी ऊपर तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये भाई log x की पावर 0 तो वो तो 1 आ गया, लेकिन x की पावर तो फिर भी -m ही आएंगी, इसकी पावर तो घटबढ़ ही नहीं रही कुछ भी। तो जब हम यहां लास्ट में जाकर x की वैल्यू 0 रखेंगे, अब यहां x की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, और ये इन्फिनिटी जो है, और ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं रखने के लिए, तो ये जो इन्फिनिटी है ये कितना आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है, ये 0 निकलेगा। तो देखो जैसे अभी 25 सवाल में भाई ये बात उठकाई है ना, 2 की पावर इन्फिनिटी तो पता चल गया है, तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, और जब ये इन्फिनिटी है तो क्या होगा, 1/इन्फिनिटी, 0 नहीं होगा ये, 1/इन्फिनिटी, तो इस तरह से 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो कैसे करते हैं, देखो ये जो पावर वाले क्वेश्चन है ना, सभी जितने भी हैं इन्हें y लेंगे, सभी को हमेशा y मान के ही करते हैं इन्हें, और इसको अब लिख लेंगे x टू द पावर x, और एक काम और करेंगे, y इक्वल टू तो मान लिया, इसमें log भी लेते हैं साथ में, log लेके ही होंगे क्वेश्चन सोल्व सभी, तो log y, और इसमें भी ले लेंगे हम log x टू द पावर x, और यहां लिख भी लेंगे चाहे टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, बल्कि अगर इसे तरीके से करें ना तो तरीके से तो फिर हमें ऐसे करना चाहिए, लेट, यहां मानेंगे इसे लेट y गोज टू x टू द पावर x, फिर लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, अब जब log लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और ये तो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो log y गोज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log x टू द होल पावर x, x टू द पावर x, और ये जो पावर में है ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, और ये log y है ही, इसको हम लिखते ही चले जाएंगे इसी प्रकार से। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया ये, और 0 इंटू इन्फिनिटी होने पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो चुकी है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, जब ऐसे सोल्व नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे इसको, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाओ या 0 अपॉन 0 बनाओ, तो log x को तो नीचे हम नहीं लेके जा रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसे x को लिख लेंगे 1/x, ठीक है, 1/x लिख लिया। अब ये देखो क्या बन गया है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन चुकी है, और जब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है तो क्या करेंगे हम, एल होस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो जब एल होस्पिटल रूल में क्या करते हैं हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x
और इस 1/x से क्या करेंगे, -1/x², यही तो होगा। अब इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/, क्या बचेगा, देखो ये x बचा है और ये x ऊपर चला जाएगा, ये x ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ये x ऊपर जाएगा ये यहां आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस तो वैसे ही बचा हुआ है, ये वाला माइनस है, ये माइनस है, और x से इसकी पावर कट गई थी, एक x बचा था, ये न्यूमरेटर में पहुंच चुका है जाके। अब अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, नीचे तो 1 है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 है, 0 है ना वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, log y की वैल्यू 0 है ये, ठीक है। तो इसका log का बेस क्या है, e, तो अगर इसको log को हम सिंपल करते हैं, नॉर्मल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू e टू द पावर 0, y कोस टू e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये y कोस टू 1 आ गया, यानी कि y हम किसे लेके चले थे, ये, ठीक है ना, x टू द पावर x को हम y माना था हमने, और ये y की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये आ गई है 1।